हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज के इस क्लास में गाइज। और जैसा कि आप सभी जानते हैं गाइज, जो हमारा जो एग्ज़ाम है जैसे सीजीएल का, वो 28 और 4 फरवरी को होना तय है गाइज। इसलिए आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं गाइज, जो भी बच्चे दिल से इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं थोड़ा और मेहनत कीजिए गाइज। 8 घंटे की जगह 12 घंटा पढ़िए, 14 घंटा करिए, 15 घंटा पढ़िए, लेकिन पढ़िए गाइज, क्योंकि इस बार जो है आप लोग का सिलेक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। जो भी बच्चे फाइनेंशियल इशू से गुजर रहे हैं उनका बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ये एग्ज़ाम गाइज। तो उम्मीद करता हूँ और मेरा शुभकामना है आप लोग इस एग्ज़ाम को बारीकी से यानी कि अच्छी तरह से तैयारी कर रहे हैं गाइज, और इस बार सिलेक्शन पक्का कीजिएगा। और गाइज उसी को ध्यान में रखते हुए ये जो सेशन मैं ला रहा हूँ, क्योंकि पेपर जो थर्ड है गाइज आप लोगों का, उसमें कंप्यूटर जीके से रिलेटेड सवाल रहेंगे। टोटल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे कंप्यूटर जीके से, और हर एक क्वेश्चन आप लोग का इम्पोर्टेंट होगा गाइज। तो उसी के तर्ज पर डेली बेसिस पर आप लोगों को कंप्यूटर जीके का जो क्वेश्चन है एमसीक्यूज के माध्यम से, टेस्ट के माध्यम से करवा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को जरूर पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए आज का ये सवाल गाइज। पहला है सवाल आप लोगों के बीच में है, निम्न में से डिजिटल डिवाइड संबंधित है, बताइए डिजिटल डिवाइड जो है किससे संबंधित है। ऑप्शन आप लोग के बीच में गाइज, ऑप्शन ए है ग्रामीण क्षेत्रों का डिजिटल प्रयोग ना होना, ऑप्शन बी शहरी ग्रामीण डिजिटल उपयोग अनुपात, ऑप्शन सी डिजिटल तकनीक के उपयोग के आधार पर बढ़ रही आर्थिक सामाजिक विषमता, या ऑप्शन डी है डिजिटल डिवाइड से भारत और इंडिया का बन जाना। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी सही जवाब, डिजिटल तकनीक के उपयोग के आधार पर बढ़ रही आर्थिक सामाजिक विषमता, ये है डिजिटल डिवाइड का मतलब। चलिए अगला है 92 सवाल, वीडियो कार्ड को निम्न नामों से जाना जाता है। ऑप्शन ए चित्रात्मक कार्ड, ऑप्शन बी डिस्प्ले कार्ड, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों क्या होना चाहिए सही जवाब 92 का। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, मिला लीजिएगा। ऑप्शन बी सही जवाब होगा, डिस्प्ले कार्ड, ठीक है। वीडियो कार्ड को डिस्प्ले कार्ड के नाम से जाना जाता है। अगला है 93, सीडी रोम निम्नलिखित का एक उदाहरण है। तो सीडी रोम किसका उदाहरण है गाइज। ऑप्शन ए इनपुट डिवाइस का, ऑप्शन बी आउटपुट डिवाइस का, ऑप्शन सी इनपुट तथा आउटपुट दोनों का, ऑप्शन डी पॉइंटिंग डिवाइस का। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 93 का। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, इनपुट डिवाइस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 का, निम्न में से कौन सा इनपुट युक्त यानी कि इनपुट डिवाइस है गाइज। ऑप्शन ए पंच कार्ड रीडर, ऑप्शन बी है बायोमेट्रिक सेंसर, ऑप्शन सी लाइट पेन, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए 94 का गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जिनमें जितने भी यहाँ पर है गाइस सबके सब सही हैं, है ना। ये सभी पंच कार्ड रीडर, बायोमेट्रिक सेंसर और लाइट पेन, ये सभी क्या है, सभी के सभी इनपुट डिवाइस है। चलिए अगला सवाल है 95 का, निम्न में से किस वर्ष राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क परियोजना की शुरुआत की गई। ऑप्शन ए 2008 में, ऑप्शन बी 2010 में, ऑप्शन सी 2011 में, ऑप्शन डी 2015 में। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 95 का गाइज। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा 2011 में, ठीक है। जो राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की परियोजना जो शुरुआत का श्रेय जाता है वो 2011 से, ठीक है। अगला है 96 का क्वेश्चन है, ब्लू रे डिस्क एक है, क्या चीज़ है गाइस ये बताना है। ऑप्शन ए वाद्य यंत्र है, ऑप्शन बी मेडिकल उपकरण है, या ऑप्शन सी डेटा संग्रहण प्रणाली है, या ऑप्शन डी शैक्षणिक टिकट है। बताइए शैक्षिक टिकट है, बताइए 96 का सही जवाब क्या होना चाहिए गाइस। बहुत धांसू जवाब है, एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, डेटा संग्रहण प्रणाली है ब्लू रे डिस्क, ठीक है। अगला जवाब है 97 का, फोर्ट्रॉन को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए फ्लॉपी ट्रांसलेटर, ऑप्शन बी फार्मूला ट्रांसलेटर, ऑप्शन सी फाइल ट्रांसलेटर, ऑप्शन डी फॉर्मेट ट्रांसलेटर। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए गाइज 97 का। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी सही जवाब होगा, फार्मूला ट्रांसलेटर। फोर्ट्रॉन को क्या कहते हैं, फार्मूला ट्रांसलेटर। अगला है
98 निम्न में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित है? ऑप्शन ए कंपाइलर, ऑप्शन बी प्लॉटर, ऑप्शन सी मैक या ऑप्शन डी ए और बी दोनों। बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 98 का? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैक। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित कौन है? मैक। चलिए अगला सवाल है 99 का गाइज, आईपी एड्रेस का अभिप्राय बताना है, यानी कि आईपी एड्रेस का मतलब बताइए। ए एक संख्यात्मक नेटवर्क लेबल, ऑप्शन बी दो कंप्यूटरों के बीच एक डायनेमिक लिंक, ऑप्शन सी नेटवर्कों का एक समूह, ऑप्शन डी डिजिटल रूप से अपने ग्राहक को जाने। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 99 का? 99 का सही जवाब बताइए। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक संख्यात्मक नेटवर्क लेबल क्या है? आईपी एड्रेस है। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन गाइज, एक स्टोरेज डिवाइस पर मेन फोल्डर को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सब डायरेक्टरी, ऑप्शन बी इंटरफेस, ऑप्शन सी रूट डायरेक्टरी या ऑप्शन डी होम पेज। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 100 का? बिल्कुल करेक्ट आंसर है गाइज, एक स्टोरेज डिवाइस पर जो मेन फोल्डर होता है उसका रूट डायरेक्टरी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। ठीक है, 100 का जो है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल की ओर चलते हैं गाइज। हमारा अगला सवाल है 101, वी मैक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जैविक प्रौद्योगिकी से, ऑप्शन बी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से, ऑप्शन सी मिसाइल प्रौद्योगिकी से, ऑप्शन डी संचार प्रौद्योगिकी से। तो बताइए सही जवाब क्या होगा 101 का गाइज? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा गाइस, संचार प्रौद्योगिकी से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 102 है, वेब पेज खाली जगह फॉर्मेट में सेव किए जाते हैं। तो वेब पेज किस फॉर्मेट में सेव किए जाते हैं? ऑप्शन ए HTTP, ऑप्शन बी HTML, ऑप्शन सी डॉक, ऑप्शन डी URL। तो सही जवाब क्या होगा बताइए 102 का सही जवाब? जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेब पेजेज जो HTML फॉर्मेट में सेव किए जाते हैं। अगला जो सवाल है गाइज 103 नंबर क्वेश्चन, इंटरनेट कार्य करता है किस पर कार्य करता है? ऑप्शन ए लेवल सर्किट स्विचिंग पर, ऑप्शन बी लेवल पैकेट स्विचिंग पर, ऑप्शन सी दोनों सर्किट तथा पैकेट स्विचिंग पर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से किसी पर नहीं। तो बताइए गाइज इंटरनेट किस पर कार्य करता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है 103 का। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है दोस्तों, लेवल पैकेट स्विचिंग पर काम करता है इंटरनेट। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल है 104 नंबर क्वेश्चन है, वह सॉफ्टवेयर जो स्टोरेज को ऑर्गेनाइज करता है तथा सूचना को पुनः प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ऑपरेटिंग प्रोग्राम, ऑप्शन बी डेटाबेस, ऑप्शन सी डेटाबेस प्रोग्राम, ऑप्शन डी डेटा वेयर हाउस। तो बताइए सही जवाब क्या आना चाहिए 104 का? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, डेटाबेस प्रोग्राम कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा 104 का। 105 है गाइज, यूपीएस का विस्तृत रूप बताइए, यानी कि फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन ए अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ऑप्शन बी यूनिवर्सल पावर सप्लाई, ऑप्शन सी यूनिवर्सल पावर सर्विस, ऑप्शन डी यूनिवर्सल पावर सेविंग। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 105 का? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कंप्यूटर का एवरग्रीन क्वेश्चन है गाइज 105 का। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ठीक है, अगला सवाल है 106, कैश मेमोरी के लिए मुख्य रूप से निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए SRAM, ऑप्शन बी DRAM यानी कि SRAM DRAM, या ऑप्शन सी ब्लू रे डिस्क, या ऑप्शन डी DVD। बताइए कैश मेमोरी के लिए मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता है 106 का सही जवाब? जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। ठीक है, SRAM का, ठीक है, कैश मेमोरी के सेकेंडरी मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला सवाल है 107, फायरवॉल का प्रमुख फंक्शन निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए मॉनिटरिंग, ऑप्शन बी डिलीटिंग, या ऑप्शन सी मूविंग, या ऑप्शन डी कॉपिंग। बताइए सही जवाब क्या होगा 107 का गाइज? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर जो दोस्तों, मॉनिटरिंग। ठीक है, फायरवॉल का प्रमुख जो फंक्शन होता है यानी कि कार्य जो होता है वो मॉनिटरिंग करना होता है। चलिए अगला सवाल है 108, बीट का पूरा रूप बताइए,
यानी बीट का जो है पूरा फुल फॉर्म क्या है बताइए। ऑप्शन ए बिल्ट इन टास्क, ऑप्शन बी बाइनरी डिजिट, ऑप्शन सी बिफोर इंस्ट्रक्टेड टास्क, ऑप्शन डी बिफोर इंटरप्रेटिंग टास्क। तो बताइए सही जवाब क्या होगा। 108 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा बाइनरी डिजिट, है ना। बीट का फुल फॉर्म क्या होता है, बाइनरी डिजिट। अगला सवाल है 109, जब कंप्यूटर दिए हुए आदेशों पर कार्य करता है तो उसे कहा जाता है। ऑप्शन ए आउटपुट, ऑप्शन बी स्टोरेज, ऑप्शन सी प्रोसेसिंग, ऑप्शन डी इनपुट। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 109 का। सही जवाब बताइए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आप लोग जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर एमसीक्यूज के माध्यम से लगा रहे हैं सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा प्रोसेसिंग। ठीक है, जब कंप्यूटर दिए हुए आदेशों पर कार्य करता है तो उसे क्या कहा जाता है, प्रोसेसिंग कहा जाता है। और आज का हमारा लास्ट सवाल है जो 1010 यानी कि 110 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से स्थायी मेमोरी कौन सा है। ऑप्शन ए प्रोम, ऑप्शन बी ई प्रोम, ऑप्शन सी ई प्रोम, ऑप्शन डी सभी। तो बताइए क्या होगा सही जवाब। आज का हमारा लास्ट सवाल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस, बहुत अच्छे जवाब दिए आप लोगों ने। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होगा, हो जाएगा आपका उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है, प्रोम भी है, ई प्रोम भी है, ई प्रोम भी है, ठीक है, ई प्रोम भी है, ये सभी अस्थायी मेमोरी है ना। तो ये हुए आज के टॉप 20 क्वेश्चन गाइज, जो कि आप लोगों को क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे गाइज एग्जाम सेंटर में। ठीक है, जो भी बच्चे बारीकी से इसका क्यूज टेस्ट लगाए होंगे बहुत बहुत हेल्प होने वाला है उनका एग्जाम सेंटर में गाइज। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।